दोस्तों अब सिर्फ 3 बहुत अहम नाम और जिनके बगैर ये मुशायरा कतई मुकम्मल नहीं हो सकता है। उनमें जनाब जौहर कानपुरी, मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा और जनाब अल्ताफ़ ज़िया के नाम शामिल हैं। सदाएँ देते हुए और खाक उड़ाते हुए, मैं अपने आप से गुज़रा हूँ तुझ तक आते हुए, मैं अपने आप से गुज़रा हूँ तुझ तक आते हुए, फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रौन दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। दोस्तों ये शेर मैंने इसलिए पढ़े हैं कि जिस शायर को मैं इस वक्त ज़हमत सुखन देने जा रहा हूँ वो आप तक बहुत कामयाबी के साथ पहुँचा है। लेकिन जब कोई शायर अपने सामईन तक, अपने नाजरीन तक पहुँचने की कोशिश करता है तो उसे पहले अपने अंदर की आग से गुजरना पड़ता है, अपने अंदर के कांटों का सफ़र करना पड़ता है, तब वो आप तक पहुँच सकता है। शोरा ये पैगाम भी देते हैं, आप लोगों ने उनका कलाम सुना, कि दूसरों के घर की आग बुझाने के लिए, अपना घर जलाने के लिए ये पेश कर देते हैं, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। और शायरी में कभी कभी वो लम्हे आते कि आप हंसते हंसते रोने लगते हैं और रोते रोते हंसने लगते हैं। तो दोस्तों शायरी बिल्कुल या मुशायरा एक फ़िल्म की तरह होता है कि पहले उसमें कॉमेडी होती है, मारधाड़ होती है, लेकिन जब फिल्म ख़त्म होती है तो सब संजीदा हो जाते हैं और उसका पैगाम होता है और वही असल मकसद किसी फिल्म या मुशायरे का होता है। तो आइए इन तमाम तफरी के बाद, इन तमाम इनकलाबात के बाद एक अच्छी गज़ल हम सुनते हैं, लेकिन वो गज़ल भी वही काम करेगी जो हमारे इनकलाबी शोरा करते हैं, जो हमारे नज़्म के शोरा करते हैं, जो हमारी शायरात करती हैं। और ये एज़ाज़ और ये फ़न जनाब अल्ताफ़ ज़िया को हासिल है, जिन्हें आप बहुत देर से सुनना चाह रहे हैं। मुझसे कई लोगों ने कहा भी कि अल्ताफ़ भाई को पढ़वाया जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हम जनाब अल्ताफ़ ज़िया को उतनी मोहब्बतों के साथ आवाज़ दें, तालियों से, ताकि उनको लगे कि वाकई आप उनको सुनना चाहते हैं और उनकी वजह से यहाँ बैठे हुए हैं। ज़ोरदार तालियों से जनाब अल्ताफ़ ज़िया साहब को हम आवाज़ देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया मोइन शादाब साहब। दोस्तों शिकायतें हो रही हैं कि ये लोग खामोश हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये खामोश हैं। कुछ शेर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जी जनाब। जिसे शरीक होना हो बखुशी शरीक हो जाए, जिसे चुप रहना हो वो चुप रहे। पेश करता हूं कि मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो। सुने दोस्तों, सुने, सब लोग शामिल हों। मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो। तुम हो पत्थर तो मुझे तोड़ के जा सकते हो। क्या कहने हैं, वाह वाह। मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो। वाह। मैं न रोकूंगा तुम्हें, छोड़ के जा सकते हो। तुम हो पत्थर तो मुझे तोड़ के जा सकते हो। मैं कहानी हूं और एक ऐसी कहानी तुम इसे पढ़ ना पाओगे, वरक मोड़ के जा सकते हो। मैं कहानी हूं और एक ऐसी कहानी तुम इसे पढ़ ना पाओगे, वरक मोड़ के जा सकते हो। पढ़ ना पाओगे, वरक मोड़ के जा सकते हो। इम्तियाज़ नूरानी साहब की एक फरमाइश है, मैं वो ज़रूर पढ़ूंगा और उनके हवाले से पढ़ूंगा। मैं पढ़ता हूँ, उन्होंने जो मुझसे कहा है कि जुनून में जो निकले थे घर आ गए क्या। जुनून में जो निकले थे घर आ गए। अब देखिए इसमें चौथा मिसरा ये तय करेगा कि मुझे क्या पढ़ना है। वाह। जुनून में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या। जुनून में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या। परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं। कभी चिराग। क्यों कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, इसको बढ़ाइए आप जरा सा प्लीज। कभी चिराग कभी महताब। कभी चिराग, बस रहने दीजिए। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं। बिहार वालों, शायरी सुननी जा रही है तो सुनाने की जुर्रत कर रहा हूँ। आपकी मोहब्बतें मुझे मिल रही हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसे शेर पढ़ूं जो आपने ना सुने हों। इजाज़त है, एक मर्तबा पूरा मजमा मुझे बताए कि मैं पढ़ूं।
कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। वाह। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा, ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं। इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा, ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जमाने में जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं, जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं। हम अपने आप से रहते हैं बेखबर, लेकिन फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। हम अपने आप से रहते हैं बेखबर, लेकिन फरिश्ते रोज हिसाबो किताब देखते हैं। क्या कहने। एक मतला 2-3 शेर, उसके बाद मुकम्मल। जी मैं पढ़ता हूँ। जी। मुझे मालूम है आप तरन्नुम ही को शायरी समझते हैं, तो मैं आप तक तरन्नुम पहुँचाऊँगा। मैं ज़रा सा इजाज़त दें आप मुझे, सुने भाई। ऐसे बेदिली के साथ जरा दिल से तालियां बजाइए। अल्ताफ जिया साहब को महसूस होना चाहिए कि वाकई आप, मुझे मालूम है कि रात का आखिरी हिस्सा है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सीधे सादे लोग हैं। ये इन्हें जिधर घुमाया जाता है ये घूम जाते हैं, लेकिन मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप उधर ही चलिए जो रास्ता सीधा है। वाह। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी शायरी सच्ची है तो मेरे साथ सफ़र करें, वरना खामोश भी रहें तो मुझे कोई शिकायत कोई गिला नहीं है। मतला पढ़ता हूँ मुलाज़ा। दर्द बनकर, दर्द बनकर, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। वाह 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 वाह। दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। देखिए एक मिसरा ये लोग उठाएंगे, दूसरा ये उठाएंगे, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है। पेश करता हूँ। दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। मुझ में रह के ये, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, मुझ में रह के ये, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। बहुत उम्दा। वाह 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 वाह। अब देखिएगा ना ये चुप रहेंगे ना ये चुप रहेंगे। वाह 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 वाह। मुझ में रह के ये चीखता कौन है। एक तरफ दिल है और एक तरफ दिल है और फिर पढ़िए मतले से, पढ़िए फिर दोबारा पढ़िए मतले से। दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। मुझ में रह के ये, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। बहुत हो। सुने दोस्तों शेर अब। एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना, एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना, एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना। देखना है मुझे, देखना है मुझे टूटता कौन है, देखना है मुझे, देखना है मुझे टूटता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। मुझ में रह के ये चीखता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। एक मुल्क का जिक्र हो रहा है शायरी में, टेलीविज़न पर, अखबार में। मैं इशारे का शायर हूँ,
अगर आप इशारा समझ गए तो मैं समझूंगा मैं कामयाब हो गया। क्या कहने, क्या कहने। मुझ में रह के ये चीखता कौन है, हम किनारों पे बैठे रहे उम्र भर। हम किनारों पे बैठे रहे उम्र भर। अगर एक बंदा भी खामोश रहा तो मैं समझूंगा वो बेईमान है। क्या अच्छा मुशारे में बैठने का हक नहीं है उसको, अगर इस शेर पर भी वो खामोश रहा। मुझ में रह के ये चीखता कौन है, हम किनारों पे बैठे रहे उम्र भर। हम किनारों पे बैठे रहे उम्र भर, हम किनारों पे बैठे रहे उम्र भर। ये भंवर में उतरता हुआ कौन है, ये भंवर में उतरता हुआ कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। मुझ में रह के ये, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। तमाम नौजवानों की नजर बुजुर्गों के हवाले से मेरा ये शेर। दरमियाने सफर देखना है मुझे। वाह, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया भाई। दरमियाने सफर देखना है मुझे, दरमियाने सफर देखना है मुझे। मुझको मेरे सिवा, मुझको मेरे सिवा रोकता कौन है, मुझको मेरे सिवा रोकता कौन है, मुझको मेरे सिवा रोकता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। मुझ में रह के ये चीखता कौन है। और एक शेर पेश करता हूँ और तमाम मेरे सीनियर शोरा को शरीक करता हूँ। जोहर कानपुरी साहब, मोइन शादाब साहब, भाई हाशिम फिरोजाबादी और तमाम दीगर शायरात भी यहाँ बैठी हैं, सबको शरीक करता हूँ, पेश करता हूँ शेर। मुलाजा फरमाए। मुझ में रह के ये चीखता कौन है, शेर कहने पे मजबूर करता है जो, शेर कहने पे मजबूर करता है जो। वाह, जरा सा अगर आप भी हाथ उठा देंगे मेरे इस शेर के मुकम्मल होने के बाद तो मेरा दिल रह जाएगा। वाह वाह। पेश करता हूँ। पता नहीं आप गालिब को सुनना चाह रहे हैं कि इकबाल को या मीर तकी मीर को, ये आए तब आप दाद देंगे मुझे ऐसा लग रहा, लेकिन मैं भी अल्ताफ जिया हूँ। आप जैसे बुजुर्गों से शफकतें दुआएं हासिल करना मेरा काम है। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए। दरमियाने सफर देखना है मुझे, मुझको मेरे सिवा रोकता कौन है, शेर कहने पे मजबूर करता है जो, शेर कहने पे मजबूर करता है जो, शेर कहने पे मजबूर करता है जो। मैं तो अल्ताफ हूँ, मैं तो अल्ताफ हूँ, ये जिया कौन है, मैं तो अल्ताफ हूँ, ये जिया कौन है, मैं तो अल्ताफ हूँ, ये जिया कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। बहुत शुक्रिया। बड़ी इनायतें, बड़ी मोहब्बतें आप सबकी। एक गजल के कुछ शेर और पेश करता हूँ। मुलाजा जी, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा मतलब। अगर आप सुनने पे आमादा हो जाएं तो मैं वो भी पढ़ूंगा जो मैंने भी नहीं सुना है। वाह, लेकिन जरा सा आप आमादा हो जाएं। पेश करता हूँ। सुने सुने। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। वाह भाई, जरा सा हाथ उठाएं आप सब। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, नहीं है,
देखिए शायर से पढ़वाया जाता क्या है, शायर कहने का? पढ़ता नहीं है, मुझसे वाह। पढ़वा लें आप। मैं बहुत दूर से बहुत तवील सफ़र करके आपके दरमियान हाजिर हूँ। आप मेरी थकन उतार सकते हैं बस ज़रा सी वाह वाह करके, हौसला वाह। देकर। पेश करता हूँ मतला मुलाज़म। इरशाद। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, बाजार नहीं है, बाजार नहीं है। या तो मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। बहुत उम्दा। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। भाई वाह 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 वाह। भाई हाशिम की नज़्म मेरा ये शेर। वाह। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो, हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है। क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो, हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है। क्या बात है भाई, वाह वाह। निजामी साहब वाह 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 वाह। देखिएगा शेर। वाह। किरदार को, किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है। इंशाअल्लाह ये पूरा मजमा मेरे इस शेर की तारीफ करेगा, इसलिए कि रोज आप कोई ना कोई ऐसा शख्स देखते होंगे जैसा मेरा शेर है। पेश करता हूं। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, किरदार, किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। अब जो दो शेर हैं, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब आपका फर्ज बनता है कि अगर सलीके के शेर हों तो शरीक हो जाए आप। इस कौम की, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, वाह। सुने दोस्तों, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। वाह 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 वाह। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है
मुश्किल, ये दिल है मेरा, दिल्ली का दरबार नहीं है। भाई वाह 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 भाई, आइए 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 आइए, सुन रहे हैं लोग आपको, माशाल्लाह। आइए अल्ताफ भाई, ये इन्हीं को दे दो, उन्हीं को दे दो। देखिए दोस्तों, ऐसा है, मैं थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए। दोस्तों देखिए, ये जो माइक इतना खूबसूरत माइक है, कसम से कभी कभी ऐसा माइक मिलता है, लेकिन मेरी आवाज गिरफ्तार है, मैं पढ़ नहीं पा रहा। मुझे आप पढ़वा सकते हैं, आप हौसला दे सकते हैं। एक गजल जो मुंतजमीन की फरमाइश है।